ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 हम लोगों ने जो एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे कि भाई स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है वो है -1,7। जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है आपके पास 4, -3। और जो बीच वाला पॉइंट था, ठीक है, लेट इट बी P पॉइंट। और इसके कोऑर्डिनेट क्या निकाले थे हमने, 1, 3, है ना, 1, 3। और जो रेशो था वो था 2:3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। अब इसमें मैंने जो टाइप 1 बनाया था उसमें मैंने क्या किया था कि मतलब बीच वाला पॉइंट जो था, जो बीच वाला पॉइंट था उसको क्या किया था मैंने, मिसिंग किया था और उसको फाइंड आउट करना था। स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, लास्ट वाला पॉइंट दिया है, रेशो दिया है। आपसे मैंने बोला था ये P पॉइंट निकाल दो। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला जनरेट किया था उस टाइम पे, सेक्शन फॉर्मूला, कि x इक्वल टू में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमने फॉर्मूला बनाया था, सही है। ठीक है, तो ये सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों ने जनरेट किया था, x इक्वल टू में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और ऐसी y में जनरेट किया था। अब आप बताइए इसमें जो मिसिंग चीज है इस पूरी इक्वेशन में, क्या चीज मिसिंग है, x मिसिंग है। क्या हर बार x ही मिसिंग होगा क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी क्या होगा कि आपको ये p वाली वैल्यू दे देगा और आपको क्या चीज मिस कर देगा, a मिस कर देगा। तो मतलब इस केस में x1 मिसिंग होगा। वो मैंने टाइप 2 करके बनाया है आप लोगों के लिए, ठीक है। और टाइप 3 के अंडर मैंने क्या बताया था, टाइप 3 मैंने बताया नहीं था, मतलब मैंने करवाया नहीं था, पर बता दिया था कि होने क्या वाला है। ठीक है, उसके इसमें आपका थर्ड वाला पॉइंट मिसिंग होता था। जितने भी टाइप हैं, चाहे फर्स्ट वाला पॉइंट मिसिंग हो, चाहे बीच वाला मिसिंग हो, चाहे लास्ट वाला मिसिंग हो, चाहे रेशो मिसिंग हो, फॉर्मूला यही लगेगा। बाबू मैं आपको चारों टाइप करके दिखाऊंगा। मैंने दो तो करा दिए, दो और करके दिखाता हूँ, फिर पांचवें टाइप को डिस्कस करेंगे। वो पांचवा है, उस पर हम बात करेंगे, पहले चार को पक्का करो। उससे क्या हो जाएगा ना, आपका एक बेसिक कंसेप्ट बन जाएगा। पांचवें वाले को फिर सिखा देंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, कर दी कॉर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपको तो आ गया होगा फिर। देखिएगा, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, ओके। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस केस में हम लोग जो मिसिंग करेंगे वो है लास्ट वन। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं, x इक्वल टू में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, सही है। तो इसी तरीके से फिर आप y वाला भी बनाएंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। देखो, इतना दम कम रखो कि दोनों इक्वेशनों को एक साथ लिखने का आप सॉल्व भी कर पाए। हाँ, तो मतलब मैं कहूंगा अपने आप को थोड़ा सा पुश करेंगे ना आप इस चीज के लिए तो हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। x इक्वल टू में कितना रखेंगे हम, आप बताइए। 1। m1 की जगह रखेंगे 2। x2 की जगह, वो तो 1 ही बोल रहा है भाई। कौन सा टाइप है ये, टाइप 3 है। इसमें लास्ट वाला मिसिंग होगा, तो x2। m2 की जगह x1 की जगह -1 अपॉन में 2+3। पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है, x2, निकाल देंगे x2। ठीक है, इस वाले को भी देख लेते हैं, y इक्वल टू पे m1 की जगह 2, m2 की जगह 3, 7 अपॉन में 2। देखो, अगर टफ पड़ता है तो एक ही कर लीजिए, फिर दूसरा कर दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा कर पा रहे हैं हैंडल तो दोनों कर लीजिए एक साथ, ठीक है, पर गलत नहीं करना है। अच्छा जी, इसके बाद 2+3 5, 5 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही हो जाएगा। यहाँ पे 2x2, फिर हम इस -3 को वहां भेज देंगे, तो 5+3 दैट इज 2x2, 5+3 8, 2x2, 2 से काट देंगे इसको, यहाँ पर 4, x2 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, कोई प्रॉब्लम है इसमें।
ठीक है, इसी तरीके से दूसरा वाला और कर लेते, 2 + 3, 5 3 सा 2y2 और प्लस 25। फिर आप इसको इधर ले आके माइनस करेंगे तो 15 माइनस 2y2 -6। ठीक है, कर लीजिए कितना हो जाएगा, माइनस का 6 2y2, तो y2 कितना आ गया, माइनस का 3। तो मेरे ख्याल से आपका वो जो एंडिंग पॉइंट है वो निकल गया। ठीक है, 4 कॉमा माइनस। बताइए कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, तो इसको इस तरीके से करना है। बाकी हम लोग जो है रेशो वाला और कर लेते हैं। तो ये आपके पास टाइप 4 है। टाइप 4 में क्या होने वाला है, रेशो गायब होगा। तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट देगा, बीच वाला पॉइंट देगा, एंडिंग पॉइंट देगा, और आपको मेरे को बोलेगा वो जो पी पॉइंट है वो किस रेशो में बांट रहा है वो निकाल दीजिए। तो जब कभी भी रेशो पूछेगा आप हमेशा रेशो को k/1 लेंगे। ये इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए। और यकीन मानिए बेसिक वाले बच्चे तो बिल्कुल के वाला क्वेश्चन आएगा, हर बार आता है। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनको मेरे ख्याल से सेक्शन ए में आ सकता है के वाला, पूछते हैं, मतलब इस पर रखते हैं के वाला हिसाब किताब, रेशो पूछते हैं, फाइंड द रेशो where join of this point and that point divided by a p point which is 1,3। ठीक है, तो आपसे रेशो पूछता है। तो जब कभी रेशो पूछेगा आप हमेशा क्या निकालेंगे, मतलब हमेशा आप रेशो को क्या मानोगे, k/1। आपका m1 की जगह कौन रोल प्ले करेगा, k। m2 की जगह कौन रोल प्ले करेगा, 1। k/1 जब आप लेट करेंगे तो इस तरीके से मामला बनेगा। तो ये बनने के बाद लेकिन लगाना आपको सेक्शन फॉर्मूला ही है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, x इक्वल टू में m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। और y वाले से भी निकाल के दिखा रहे हैं, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब आप खुद बताइए x की जगह क्या रोल चल रहा है, किसका रोल है, 1 का। m1 की जगह k, x2 की जगह 4, m2 की जगह 1, x1 की जगह -1 अपॉन में k प्लस 1। पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है, क्या निकल सकता है, k निकलते ही आपका रेशो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब हम y से और देख लेते हैं एक बार। अरे देख लो, y की जगह क्या रखेंगे आप, 3, m1 की जगह y2 की जगह -3, m2 की जगह y1 की जगह 7 अपॉन में। अब आप मुझे बताइए इस पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है, क्या आप निकाल सकते हैं कि, अब आप बताइए वैल्यू सेम आएगी, वैल्यू सेम आएगी। पहली बात, दोनों ही सेक्शन फॉर्मूलों से x का हो चाहे y का हो के कर रेशो निकाला जा सकता है। पहली पहली बात तो ये है। दूसरा, क्या दोनों वैल्यू सेम आएंगी, आंसर है यस, बिल्कुल सेम आएंगी। ठीक है भैया, अगर मान लो सेम नहीं आ रही तो या तो वो पॉइंट उस लाइन पे लाई नहीं कर रहा, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। यही दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज, भैया हम किससे निकालें, हम एक्स से निकालें या हम वाई वाले से निकालें, आपकी मर्जी, आप किसी से भी निकाल लीजिए। भैया दोनों से निकालना है, नहीं किसी एक से निकालिए। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं ये बोलूं कि मैं मान लो इसमें 3 ना देता, मैं इसकी जगह वाई देता, तो क्या आप वाई से निकाल लेते क्या, आंसर है नहीं, क्योंकि इधर 3 चलता ही नहीं, इधर क्या चलता। अब इस पूरी इक्वेशन में कितने वेरिएबल मिस हो जाते हैं, 2, तो आप नहीं निकाल पाते इससे। तो इसका मतलब भैया अगर मान लीजिए एक्स मतलब बीच वाले पॉइंटों में से अगर कोई एक पॉइंट मिसिंग है और दूसरा पॉइंट दे रखा है, तो जो पॉइंट दे रखा है उसी का सेक्शन फॉर्मूले से के निकलेगा, बिल्कुल उसी के फॉर्मूले से सेक्शन मतलब के निकलेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब ये आप जब करते हैं तो ये आपका बनाएगा टाइप 5। उसमें क्या होगा ना, उसमें आपको रेशो भी मिसिंग होगा,
और आपको के मतलब आपको वो पॉइंट भी मिसिंग होगा, वो हम करेंगे टाइप 5 में। लेकिन अभी टाइप 4 देख लीजिए रेशियो कैसे निकालते हैं। तो रेशियो दोनों से निकल सकता है, एक्स वाले से भी और वाई वाले से भी, ठीक है। अब इसको क्या सॉल्व करेंगे वो बताइए। पहले हम इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, के इंटू 4 कितना हो जाएगा, -1 अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से हम उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, k+1 तो इधर k प्लस 1 ही रहेगा, इधर क्या हो जाएगा 4k -1। इस k को k के पास भेज दिए, -1 को यहाँ खींच दीजिए, 1 + 1 और यहाँ पर 4k + k, 4k -k, हाँ -k, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 3k, k की वैल्यू कितनी आएगी, 2/2 तो k की वैल्यू आई है 2/3, और आपका वो जो रेशियो है वो बन गया आपका 2:1। मैं बता रहा हूं, समझ में आया ये k की वैल्यू। अच्छा जी भैया, k की वैल्यू मतलब अगर फ्रैक्शन आई, मतलब 2/7 आई, तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा आपका 2:7। अगर भैया k की वैल्यू मान लीजिए सिंगल नंबर आई 5, तो आपका रेशियो कितना होगा, तो रेशियो हो जाएगा 5:1। भैया ये कैसे हो गया, भाई देखो k की वैल्यू कितनी है 2/7, हमारा रेशियो क्या था वो बताइए आप, k:1 था, k:1 का मतलब क्या होता, k/1, k की जगह वैल्यू रखिए आप 2/7, फिर बड़ी वाली लाइन और फिर 1। अब याद करो मैंने ऐसा बताया था, ऐसा होता तो क्या करते हैं, नीचे आ जाता है, तो रेशियो कितना बन जाएगा। और आप मैं ये सारे स्टेप्स बचाना चाहता हूँ, और मैं डायरेक्टली आपकी k की वैल्यू से ये लिखवाना चाहता हूँ। तो अगर /1 आ रहा है तो रेशियो निकलेगा डायरेक्ट, ठीक है, समझ में आया। और अगर आपके पास सिंगल नंबर आया है तो आप अपॉन में 1 आप खुद लगा लीजिए, मतलब अगर फ्रैक्शन में है तो रेशियो करके लिख देते हैं, और अगर आपका सिंगल नंबर है तो उसको रेशियो 1 करके लिखते हैं, ठीक है, आगे समझना। ऐसे अगर हम y वाली वैल्यू से कैलकुलेट करें तो और देख लेते हैं आंसर क्या आएगा, बताइए आप क्या करना चाहिए, पहले तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 3 = -3k + 7 अपॉन में, अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, +1 नहीं भैया, +3, दोनों से मल्टीप्लाई है, यहाँ कितना हो जाएगा -3k प्लस का 7, फिर k को k की तरफ ले चलिए कांस्टेंट वाला, और 7 - 3 दैट विल बी 4, यहाँ पे 6k, k को आपने अकेला कर दिया 2/3 तो k कितना है 2/, रेशियो बता दीजिए कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 2:। तो आप देख रहे हैं दोनों से सेम आंसर आया, ठीक है। आइए टाइप 5 डिस्कस करते हैं, लास्ट टाइप है, उसके बाद आप एक्सरसाइज कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। इसमें एक पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन है, वो काफी फेमस है, उसको भी हम करेंगे। हाँ जी ठीक है, देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे, ठीक है। टाइप 5 देखिए क्या है, टाइप 5 में स्टार्टिंग पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। चले टाइप 5 में देख लीजिए, टाइप 5 में क्या होगा, रेशियो मिसिंग होगा, और दोनों में से कोई एक वेरिएबल मिसिंग होगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो सुनो, आपसे पूछा जाएगा फाइंड रेशियो एंड वाई, यहाँ वाई भी मिसिंग है, तो अब आप बताइए कैसे करना चाहिए। बिल्कुल भाई, देखो रेशियो निकालने के लिए क्या चलाना पड़ेगा, अब हमने ये सीखा था हमारे टाइप 4 में कि अगर मैं k करके रेशियो चलाता हूं तो रेशियो x से भी निकल सकता है और y से भी निकल सकता है, इस केस में किससे निकालेंगे बताइए, क्यों, क्योंकि y पता नहीं है, आप फंस जाएंगे उसमें, दो वेरिएबल मिसिंग हो जाएंगे। तो आप क्या करिए, x वाले
सेक्शन फॉर्मूले से क्या निकाल दीजिए, के निकल जाएगा, बिल्कुल। और जैसे ही के निकल जाएगा रेशो आ जाएगा फिर आपके रेशो क्लियर हो गए ना, M1 M2 मिल गया अब आपको। फिर आपको क्या करना है, खाली बीच में जाके वाई को ही तो निकालना है, तो वो तो सेक्शन फॉर्मूले से निकलता है वाई वाले से, ठीक है। इसको आप कहेंगे टाइप फिफ्थ। इसमें आपका रेशियो भी मिसिंग होता है और कोई एक पॉइंट का एक वेरिएबल मिसिंग होता है, ठीक है। तो आइए बना लेते हैं इसको, कैसे करेंगे भाई। पहले तो हम एक्स वाले फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, के। तो आइए एक्स इक्वल टू में M1 x2 प्लस M2 x अपॉन में M1 प्लस M2। एक्स की जगह क्या लिखेंगे, y 1। M1 की जगह के, x2 की जगह M2 की जगह 1, x1 की जगह -1 अपॉन में k k प्लस 1। अब यहाँ पर 4k 1, यहाँ पर 4k minus -1 अपॉन में k plus 1 k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी k प्लस 1 रहेगा। यहाँ पे 4k -1, k को k के पास भेज दीजिए, तो 4k माइनस k, -1 को उधर भेज दीजिए। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3k, k की वैल्यू कितनी आ गई, सेम आ गया भाई। बाबू क्वेश्चन वही है, एक ही क्वेश्चन से चारों पार्ट सीख दिए। k निकल आया अब आपका। अब आपको क्या करना है, ये y तो निकालना था। अब आपको रेशो क्लियर हो चुका है, 2 रेशो। अब आप बताइए y कैसे निकालेंगे, y वाले सेक्शन फॉर्मूले से M1 y2 प्लस M2 y अपॉन में M1 plus M1 की जगह क्या रखेंगे, 2 2, y2 की जगह 4 minus 3 M2 की जगह 3 y1 की जगह अपॉन में 2 plus 3 यहाँ y मिसिंग है, ध्यान रखिएगा बीच वाला पॉइंट मिसिंग है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 6 प्लस का 21 अपॉन में 5 15 अपॉन 5 15 अपॉन में 3 यहाँ पे 3। तो y कितना निकल गया आपके पास, तो आपके पास रेशियो भी निकल गया है, आपके पास वो पॉइंट भी निकल गया। ये था टाइप फिफ्थ, ठीक है। आइए फटाफट एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज है 7.2। डाउट है भैया एक क्वेश्चन पहले कर लेते मेरे भी हैं कोऑर्डिनेटर वगैरह वाले मेरे का मैं एक बार 7.2 करा दूं, उसके बाद अगर आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिर भी डाउट रहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर एप्लीकेशन में डाउट ले लेंगे, डोंट वरी। जो डाउट्स हैं आपके उनको सर्कल लगाते चलाइए, बस प्रैक्टिस दिखा दीजिएगा जब मैं पूछूं, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है और आप डाउट ले रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस देखूंगा मैं किसी की भी डाउट लेने से पहले, क्या आपने क्या किया उसमें। प्रैक्टिस देखो हाँ 7.2 करा दूं। 7.2 में सबसे पहला कोऑर्डिनेट है, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड। ये तो हालांकि हमने कर ही दिया, काफी देर से हम इसी को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी तरफ से डन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाई ट्राई सेक्शन क्या होता है पहले तो ये बताइए। 3 भाग। बाई सेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ट्राई सेक्शन भी बोल सकते हैं और बाई सेक्शन भी बोल। अच्छा इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने डिस्कस नहीं किया, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला और डिस्कस कर देंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूले में देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा हूं सेक्शन फॉर्मूले में आपके पास क्या चलता है, x इक्वल टू में प्लस M2 x1 अपॉन में M1 plus M2 और ऐसा ही y में रहता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। ये सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। एक इसी का एडवांस्ड वर्जन और है एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या हो जाता है कि भाई वो जो पॉइंट है वो एकदम बीचों बीच होता है। 1:1 तो अब अगर ये पॉइंट बीचों बीच है तो जितने भाग इस तरफ है उतने भाग इस तरफ है, तो रेशियो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 1:1। तो M1 की वैल्यू भी कितनी हो गई 1 और M2 की वैल्यू भी कितनी हो गई। अब जब आपका सेक्शन फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो आप पाएंगे कि M1 तो 1 है और M2 भी कितना है, तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू अपॉन में 1 प्लस 1,
तो ये फॉर्मूला उन्होंने बना दिया x2 प्लस x1 अपॉन में 2 x निकालने के लिए। भैया मिड पॉइंट 2:2 है तो बढ़ सकता है बराबर बराबर है। हाँ बिल्कुल, लेकिन रेशियो जब करोगे 2/2 कटिंग करके तो आएगा तो 1:1 ही। मैं बस खाली ये कह रहा हूं कि आपको अगर मिड पॉइंट बोल दिया उसने कि P क्या है, मिड पॉइंट है, और अगर आपसे इसके कोऑर्डिनेट पूछा तो डायरेक्ट करिए इस काम को कि इसका x निकालना है ना, तो इसका x जो कि x1 है और इसका x जो कि x2 है उनको प्लस करिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, डायरेक्टली आपका क्या निकल के आ जाएगा x। ऐसा ही काम आपको किसके साथ करना है, y के साथ। तो y के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, y2 प्लस y1 अपॉन में 2। देखो मेरे टाइम पे मैंने ये फॉर्मूला याद नहीं किया था क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था यार ऑलरेडी इतने फॉर्मूले हो गए, अब इसको और याद कर लो, और बाद में समझ में आया यार ये फॉर्मूला फास्ट कराता है चीज को। देखो जो थोड़े से स्मार्ट है वो तो कर लीजिए, जो बिल्कुल ही जिन पे जोर ही इतना पड़ रहा है तो भैया वो रहने दो, ठीक है। बट यकीन मानिए ये आपके कैलकुलेशन को फास्ट कराएगा और सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ए है और ये क्या है आपके पास, बी पॉइंट है। नहीं नहीं, ठीक है। बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। 4, -1 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है -2, -3। बोला है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स विच ट्राइसेक्ट दिस लाइन सेगमेंट। मतलब इस लाइन को 3 भागों में जो पॉइंट बांट दें उनके मुझे कोऑर्डिनेट बताइए। तो 3 भागों में बटेंगे तो मतलब एक तो ये हो गया, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया, तो रेशियो चलेगा 1:1। ये वाला पॉइंट ठीक है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q। भाई अभी तो मैंने सिर्फ वो पार्ट्स में बांटे हैं, 3 भागों में बांटना था ना, बराबर बराबर में भागना बांटना था, तो भाई 1:1 चलेगा। अब जब आप P को कंसिडर करेंगे, Q को इग्नोर करिए अभी। अब आप बताइए रेशियो कितने में बटा, 1:2। इधर 2 भाग हैं और इधर कितने भाग हैं, एक, तो रेशियो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 1:2। चिंता मत करिए, क्वेश्चन आएगा नहीं आपको ऐसा, बट मैं तो बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में है। तो जब कभी भी ट्राइसेक्ट ऐसे आएगा तो आपको कंसिडर करना है पहले, मतलब जो उन्होंने बोला है वो कर दीजिए पहले। तो ट्राइसेक्ट बोला था ना, 3 भागों में बांट दीजिए, 1:1:1। फिर आपको जब पी पॉइंट निकालना है तो पी पॉइंट को देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, एंडिंग पॉइंट देखिए और वो पी पॉइंट को देखिए बस, और फिर खुद जज करिए पी के लेफ्ट में कितने पार्ट है, पी के राइट में कितने पार्ट है, फिर उस हिसाब से रेशियो बनेगी। तो लेफ्ट में अगर देखें तो हमारे पास 1 है और राइट में अगर हम देखें तो 2, ठीक है। तो जब आप पी, हालांकि आप चाहें तो देखो ये ओवरऑल डायग्राम है, जब आप केस 1 लिखेंगे तो आप अपना डायग्राम खुद बना लीजिए। -2, -3 और पी पॉइंट को ले लीजिए, इसके ही तो निकालने में एक्स और वाई, रेशियो कितना चलेगा, ऐसे ले लीजिए डायग्राम और दूसरा डायग्राम फिर बना दीजिए। उसमें 2:1 होता है, उसमें ए है, यहाँ बी है, इस बार क्यू की बात हो रही है, तो कितना रेशियो है, 2:1। इससे आपका क्वेश्चन भी सही रहेगा और जो आप करना चाह रहे हो वो भी सही हो जाएगा। और इसको बना लीजिएगा केस सेकंड। अब आप मुझे बताइए क्या ये एक्स वाई निकालने में इशू है क्या कुछ, नहीं इधर कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, 5 पहला, सही बात है, बोला ही ऐसा है, मुंह ढकने का काम। ठीक है भाई, तो ये आपका सबसे पहला जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता था, एंडिंग पॉइंट होता था, रेशो होता था और बीच वाली वैल्यू हम पूछते थे। तो इसे बीच वाली वैल्यू तो पूछिए आपसे, नहीं आ रहे, नहीं क्या, मैं तो टाइप 5 के, मैं टाइप 1 कह रहा हूँ। टाइप 1 में क्या होता था, कोई एक मिसिंग है, कोई एक नहीं, बीच वाला पॉइंट मिसिंग होता था। स्टार्टिंग पॉइंट देता था, एंडिंग पॉइंट देता था, बीच वाला मिसिंग होता था, रेशो देता था।
तो ये यही तो है केस 1 में, देखना फिर 3 हिस्सा में बट रहा है। ये तो आपका ओवरऑल डायग्राम है। अब आपको पी और क्यू के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, तो पी का कोऑर्डिनेट बनाने के लिए मैंने उसको केस 1 बना दिया, क्यू बनाने के लिए मैंने उसको क्या बना लिया, केस 2। पी के कोऑर्डिनेट भी निकाल के दूंगा और क्यू के भी निकाल के दूंगा कोऑर्डिनेट। लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस पी ये है और क्यू ये है, खत्म। ठीक है, तो मेरा मेन डायग्राम तो ये है जिसमें 3 भागों में बोला गया है, बांट दिया। फिर जब मैंने उसको थोड़ा सा और पी के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करी, तो फिर मैंने जानबूझकर रेशो कितना बनाया, 1:2। थोड़ा सा प्रेजेंट करिए क्वेश्चन को कि इस तरीके से करके दिखाऊं, रेशो निकालूं इसके। ना भैया, बोलो भाई बोलो, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। हर्ष करूं? भैया क्यू वाला करवा ले। मिड पॉइंट से भी तो निकल जाएगा क्यू वाला। क्यों मिड पॉइंट कैसे? पी डाल लो पहले, हाँ पहले पी आ जाएगा फिर 1:1 में तो हाँ, वो भी ठीक है, चलेगा चलेगा, वो भी ठीक है। बोलो भाई ठीक है। ठीक है, इसी के बेस पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 भी है, सेम टाइप है क्वेश्चन नंबर 9। उसमें 3 भाग नहीं है, उसमें 4 भाग हैं। तो उसमें आपका जो स्टार्ट देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, 4 बराबर पार्टों में बांटा गया। ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है सॉरी -2,2। जो बी पॉइंट है वो है 2,8 और 4 बराबर पार्टों में बांटा गया है। तो नाम दे दीजिए इसको पी क्यू और आर। रेशो बना दीजिए 1:। अब इसमें भी केसेस बनेंगे आपके पास। जब आप पी वाले की बात करेंगे तो सिर्फ पी वाले की बात करिए। तो ए का रेशो कितना हो जाएगा, -2,2 और बी कितना हो जाएगा आपके पास 2,8। पी हम निकाल ही रहे हैं, रेशो बताइए कितना हो गया, 1:। क्यों 1:3 कैसे हो गया? पलंग के 3 पार्ट हैं और इधर 1 पार्ट है, तो 1:। ठीक है, समझ में आ गया। इसको आप चाहें तो केस फर्स्ट बना सकते हैं। इसी पे आपका केस सेकंड कैसे बनेगा, 2:1। तो हम ए और बी दोबारा बात करेंगे। देखो डायग्राम आपको दोबारा बनाना पड़े कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। 2,8। अब हमारा वो जो क्यू पार्ट है, अब आप क्यू के लेफ्ट में देखिए कितने पार्ट्स हैं, 2। राइट में देखिए, ये तो फिर कट जाएंगे, तो रेशो कितना बनेगा, 1:1। और जब रेशो 1:1 होता है तो उसके लिए फॉर्मूला है डायरेक्ट, एक्स की वैल्यू x2 + x x1 + x2। कोई बात नहीं वो, प्लस में कैसे हाँ जी, x2 की जगह कितना हो जाएगा भाई, -2। ये 2 माइनस x1 की जगह 0 अपॉन में 0 कितना है, 0। ऐसे y निकालने के लिए y2 + y1 अपॉन में 2, y2 की वैल्यू 8 y1 की 2 अपॉन में 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, 5। तो आप देख रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से अगर मिड पॉइंट है तो बड़ा फास्ट होता है कोऑर्डिनेट निकालना। दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। फिर 2 से डिवाइड बाय 2 क्या दोनों को प्लस करके फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए, 15/2 आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। 3.5 लिख दीजिएगा, ज्यादा मन कर रहा है। ठीक है, और केस थर्ड में क्या करेंगे, आर पॉइंट लेंगे, रेशो कितना चलेगा वो बता दो, 3:1। ठीक है, तो ऐसे ही कितने पार्ट्स में बढ़ जाए मामला, 1:1:1:1 ऐसे कर जाए। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, एरिया ऑफ रोम्बस पूछा है। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला याद रखिए प्लीज। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। ध्यान रखिए एक चीज और, कभी भी क्वेश्चन में हिंट नहीं देगा बोर्ड एग्जाम्स में। इसमें हिंट लिखी हुई है नीचे कि एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यूज कर लीजिए। अगर यही क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो नहीं देगा हिंट, बता देता हूं। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना, जैसे ही आपके पास रोम्बस हो गया और अपोजिट वर्टेक्सेस को जब हम ज्वाइन करते हैं तब क्या बनते हैं आपके, डायगोनल्स।
जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगल है और ये इधर से कनेक्ट और ये इधर से कनेक्ट, तो इसको डायगोनल कहते हैं। ठीक है, तो रोम्बस है एक फिगर आपके पास, तो और उसके चारों वर्टेक्स दिए हुए हैं। तो ये दिया हुआ है 3,0, एक बी दिया हुआ है 4,5, सी दिया हुआ है -1,4 और डी दिया हुआ -2, -1। ये सी है और ये बी है। अब आपसे पूछा है इस रोम्बस का क्या निकाल दीजिए, एरिया। तो आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पहले डायगोनल 1 और फिर डायगोनल 2 निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला निकल जाएंगे। और ये डायगोनल AC जो डायगोनल 1 है आपका, डायगोनल से कोई क्या वेरिएबल नंबर्स में नहीं, एक्चुअली डायगोनल्स के बारे में बात ही नहीं करते हैं। तो डायगोनल D1 हम निकाल रहे हैं, तो मतलब AC है ना। और मेरे ख्याल से डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, तो ये और इसके बीच का क्या निकाल देना है, डिस्टेंस। मान लीजिए इसका डिस्टेंस, जस्ट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ 7 आ गया मान लीजिए, ऐसे ही दूसरा डायगोनल निकालेंगे आप D2, ये वाला डायगोनल। और मान लीजिए इसकी वैल्यू आपके पास है मान लीजिए 4, तो आप ये बताइए एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 7 इंटू 4, 2 से काट लेंगे इसको, यहाँ पे 14 स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया। तो आप एरिया इस तरीके से निकालेंगे। अच्छा, एक तरीका और भी है, 3 पॉइंट पता है, हीरोज फॉर्मूला से इस एरिया को निकाल लीजिए। तीनों पॉइंट कोऑर्डिनेट्स पता है ना, हीरोज फॉर्मूला से निकल सकते हैं। फिर उसके लिए तीनों निकालने पड़ेंगे AD AC नहीं, AC। फिर ऐसे हीरोज फॉर्मूला से इसको निकाल लीजिएगा, हालांकि दोनों सेम ही होंगे, एक निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिएगा तो भी निकल जाएगा। भाई पहले उनके बीच की साइड्स निकाली, पहले AD निकालने पड़ेगा। आपको AD निकालना पड़ेगा, आपको CD निकालना पड़ेगा, आपको AC निकालना। हाँ नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ just एक चीज। ठीक है, क्योंकि 9th क्लास में आपने इस तरीके से डील किया है, उसमें साइड देता था। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। पानी उड़ल एक बार तो माफ कर दिया कोई बात नहीं, बालक है। अब ना ऐसा ही है। अब खेल जाते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, फाइंड द रेशियो। भाई क्वेश्चन नंबर 4 में रेशियो निकालना है, तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाय -3, 10, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। 24 दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, -4,5, और जो बीच वाला पॉइंट है जो बांट रहा है, हाँ जी, -1,6। आपको मुझे क्या बताना है, रेशियो। तो भाई रेशियो कैसे निकालते हैं, ये रेशियो 1 नहीं 4th तो है भाई, जो न्यू बुक है उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 है, पुरानी बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर, अच्छा ओहो सॉरी 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 सॉरी, सही कह रहे हो गर्वेत। हाँ भाई 6,-8 है, और वो जो पॉइंट है, यार आवाज मत करो यार, -1,6। आपको मुझे इसमें रेशियो बताना है, निशांत पिटेगा
क्या बताना है इसमें? K ratio रेशियो। one। तो आप रेशियो कितना चलाएंगे? K रेशियो 1। अब आप बताइए x वाली वैल्यू से निकालें कि y वाली वैल्यू से? किसी से भी निकाल। किधर निकल, क्योंकि इस केस में x वाली वैल्यू बीच की x भी पता है और बीच की y भी पता है, तो दोनों से निकाला जा सकता है। ठीक है, निकालो भाई इसमें, K निकाल के दिखाओ। ये आएगा। निकालिए, पिट जाएगा ना। x इक्वल टू में m1 x2। x की जगह कितना रखना है? m1 की जगह kx, x2 की जगह कितना रखेंगे? 6, m2 की जगह 1 -3 अपॉन में k प्लस 1। ये x2 जगह 6 था। अच्छा ठीक। नाइस क्वेश्चन। इसको कंप्लीट करिए डायरेक्ट क्लास में ये इसका जवाब आपको कल देंगे। -3 अपॉन में k प्लस 1, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। -1 में आप इधर जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, -k -1। अरे कमी किया, चलो धन्यवाद। हमारे आज यहाँ तो 6 भी लिख दिया है, 6 कैसे हो गया यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई है तो यहाँ 1, 8 का उत्के इतके उतके कितके इधर ऊपर यहाँ पे 6k -3, इस k को हम उस तरफ ले जा रहे हैं, -3 को हम इधर लेके आ रहे हैं, 3 -1, और यहाँ पे 6k प्लस k, k की वैल्यू भाई बहुत देर से निकाल तो 2:7। ठीक है, तो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या लिखा हुआ। भाई क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे टिक कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining A है 1, -5 and B है -4, 5 is divided by x-axis. Also find the coordinate of division. Also find, निशान ध्यान दे लीजिए प्लीज। Also find the coordinate of division. Point of division है वैसे। भैया देखते हैं इसका छोड़ना हाँ भाई, पहले तो मुझे बात बताओ इस क्वेश्चन में करना क्या है। आपको रेशो निकालना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइंड बाय ए एंड बी। भाई ए और बी द्वारा एक लाइन बनाई जाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए वो लाइन इस तरीके से, तो स्टार्टिंग पॉइंट है आपके पास 1, -5, एंडिंग पॉइंट जो है -4, 5। बीच में एक्सेल मतलब आपको रेशो बताना है जिसमें, प्लीज आपको रेशो बताना है जिसमें ये जो लाइन सेगमेंट है जो ए और बी से क्या है, ज्वाइंट है, वो डिवाइड हो रहा है एक्स एक्सिस द्वारा। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको एक चीज समझाई थी, एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट बनते हैं उनमें x, 0 फॉर्मेट का पॉइंट होता है। तो अगर वाकई में ये लाइन एक्स एक्सिस द्वारा काटी जा रही है तो वो जिस भी पॉइंट पे काटी जा रही है वो पॉइंट कैसा होगा, x, 0 पॉइंट का होगा। अच्छा जी, आपको रेशो बताना है किस रेशो में बटेगा मामला। मतलब रेशो के लिए क्या चलाते हैं हमेशा, k रेशो 1। अच्छा जी, अब आप बताइए इसमें x की मिसिंग तो है वैल्यू, लेकिन y की वैल्यू पता है, y से रेशियो निकाल तो y वाला जो सेक्शन फॉर्मूला है ना उससे निकलेगा k, और k निकलते ही
M1 M2 पता चल जाएंगे फिर, इनको x वाले सेक्शन फॉर्मूले और फिर x वाले सेक्शन फॉर्मूले से आप इसको निकालेंगे। ठीक है, आइए चलिए करके देखते हैं। हाँ भाई, y वाला पहले सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। y इक्वल टू में m1 y2 प्लस m2 अपॉन में M1 plus M2 -3 y की जगह क्या रखेंगे, 0, m1 की जगह k, y2 की जगह 5, m2 की जगह 1 और y1 की जगह -5 अपॉन में ये 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आप किसी को भी तो 0 है, 1:1 आएगा। तो यहाँ पे 5k -5 को आप उधर ले जाइए, k को निकालना है वैल्यू, निकाल के सीधे सिंपल रखिए, कीप इट सिंपल, ज्यादा टफ मत बनाओ चीज को। अब k की वैल्यू अगर 1 निकल गई तो m1 m2 कितना हो गया भाई, 1:1। अब आपको इसमें x निकालना है ना, -3 अच्छा 1:1 का मतलब और क्या होता है, मिड पॉइंट। ठीक है, वरना m1 m2 आप 1:1 लेके भी निकाल सकते हैं। अब मुझे x तो निकालना है, तो x का सेक्शन फॉर्मूला, x2 की वैल्यू कितनी है -4, x1 की वैल्यू कितनी है 1, -3/2 तो आपका वो जो पॉइंट है डिवीजन का, तो इसके बाद आप लिखोगे हेंस रेशो, रेशो कितना है 1:1 1:1, और पॉइंट ऑफ डिवीजन, -3/2 पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है वो आपके पास कितना है -3/2 कॉमा, कुछ इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जा सकते हैं आप, थैंक यू।